वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से हम ये किया करेंगे कि हफ्ते में 3 दिन वीडियोस अपलोड किया करेंगे। उन 3 दिनों में हम कोशिश किया करेंगे कि मंडे को वीडियो अपलोड हो आपके लेसन की। उसके बाद आपकी मंडे से लेकर फ्राइडे तक यानी थर्सडे तक आपका पास टाइम होगा, आपने उसी की प्रैक्टिस करनी है जो मैंने आपको बताया होगा, ठीक है, जो लेसन में मैंने आपको बताया होगा। और फ्राइडे को फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी जो आपके नेक्स्ट मंडे तक आपके प्रैक्टिस डेज होंगे। और इस दौरान एक तीसरी वीडियो सिर्फ उस चीज़ की वीडियो होगी जो मैं कोई ड्राइंग करूँगी और उस ड्राइंग को बना करते हुए साथ वीडियो जो बनाऊँगी उसको मैं अपलोड करूँगी, तो आपको आपको पता चल जाए कि दूसरे मीडियम्स का इस्तेमाल भी साथ साथ जो है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, एक बात, आपको जो भी प्रैक्टिस करना है आप वो प्रैक्टिस करें, लेकिन इन एक्सरसाइजेस को आप साथ लेके चलें। ठीक है, देखिए चले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप में से कोई भी जो है वो किसी इवेंट पे गया है, किसी एग्जीबिशन में गया है, उसने वहां पर कोई लैंडस्केप देखा है, कोई पोर्ट्रेट देखा है और उसको वो बहुत पसंद है। अब वो जब घर आया और उसका दिल किया कि मैं क्यों नहीं ये बना सकता, मैं क्यों नहीं लैंडस्केप बना सकता, मैं क्यों नहीं पोर्ट्रेट बना सकता, तो वो क्या करेगा कि वो यूट्यूब पे जाकर सर्च करेगा कि हाउ टू मेक दिस पोर्ट्रेट, हाउ टू मेक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट, हाउ टू मेक लैंडस्केप। तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारा माइंड उन्हीं चीज़ों को सर्च करता है जो चीज़ें हम बनाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, यानी अगर मुझे पोर्ट्रेट बनाना अच्छा लगता है तो मैं वही सर्च करूँगी, अगर मुझे लैंडस्केप बनाना है तो मैं उसी के आइडियाज़ उसी को सर्च करूँगी। लेकिन मैं ये कभी नहीं सर्च करूँगी कि लैंडस्केप बनाने के लिए पहले किन एक्सरसाइजेस होना ज़रूरी है। ठीक है, या फिर पोर्ट्रेट बनाने से पहले उसकी ऑब्जर्वेशन हमारी कैसे स्ट्रांग होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि जो ओरिजिनल पिक्चर है वो हम कैसे दूसरी पिक्चर पे उतारें। तो बेसिकली ये पता चलता है सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कई लेवल की होती है। सिंप्लीफिकेशन आप ड्राइंग में करते हो, आप शेडिंग में करते हो, आप शेप्स में भी कर सकते हो, आप सिंप्लीफिकेशन जो है वो और बाकी चीज़ों में भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हम देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन को आर्ट के लेवल ड्राइंग के लेवल पे। ओके, यहाँ हम सिंप्लीफिकेशन ड्राइंग के लेवल पे देखेंगे। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन इन ड्राइंग लेवल 2 वेज से होती है। ठीक है, एक तो स्ट्रेट लाइन से होती है और दूसरी आपकी होती है शेप से। ठीक है, अब सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। जब आपके पास आ रहा है, जब आप इसे पॉज करके देख लें उसके बाद दोबारा प्ले करें और उसके बाद आपके पास एक और इमेज आएगा, लेकिन जो अभी मैं इमेज लगा रही हूँ उसको आप तभी देखिएगा जब आप पहले उस इमेज को पॉज करके देख के और उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन अपने माइंड में लगा चुके हैं कि आप इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद आप मेरी इस वीडियो को प्ले करें और अब जो मैंने इमेज लगाया है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगाकर, तो आप उसको चेक करें कि क्या आपने भी इसको इतनी ही लाइन्स में कन्वर्ट किया है, कि आपकी लाइन भी यहाँ यहाँ ही बन रही है जहां जहां मैंने लगाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने स्ट्रेट लाइन, अगर कुछ लोगों ने की है जो पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं आर्ट और उसकी एक्सरसाइजेस को, उन्होंने सही भी किया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत इसको शॉर्ट लाइंस में कर लिया होगा। तो आपने इमेज को ज्यादा साथ और कोशिश करनी जितनी कम हो सके उतनी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। ये एक आपको आइडिया देगा कि आपने सबसे पहले एक पेज पे कितने हिस्से में ड्राइंग करनी है, कितना हिस्सा आपका वो ब्लॉक इन बन जाएगा। ठीक है, ब्लॉक इन मतलब आपने अपनी पिक्चर को ब्लॉक कर लिया कि मैं इस हिस्से में बनाऊंगा, ठीक है, या बनाऊंगी। दूसरी बात, आप ये याद रखें कि जब आप स्ट्रेट लाइंस कन्वर्ट करते हैं तो आप कुछ छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं। जैसे अगर आपके पास सर्कल में एक इमेज है और आपने उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है, तो आप स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करें और उसके जो सर्कल या सेमी सर्कल बाहर रह रहे हैं उसको बेशक छोड़ दें। जैसे देखिए इस पिक्चर में अगर बीच में से लाइन निकली है, मैंने बीच में से निकाली है, जो आपके बाहर छूट रहा है उसको छोड़ दें, उसका कोई मसला नहीं। इसी को कहते हैं कि आपने डिटेलिंग इग्नोर करनी है। यानी अगर आपका इस ऐसे सर्कल में बना हुआ है, ठीक है, सेमी सर्कल में बना हुआ है, या ऊपर से आपका ऐसा इस तरह से कर्व में बना हुआ है, तो आपने उसको छोड़ देना है। आपने सिर्फ अपनी आउटलाइनिंग करनी है स्ट्रेट लाइंस में। ठीक है, आउटलाइनिंग दूसरी भी होती है लेकिन आपने सिर्फ स्ट्रेट लाइन में करनी है अभी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आपने चीज़ों को कन्वर्ट करना है कि स्ट्रेट लाइन में चीज़ें कैसे कन्वर्ट होती हैं। ओके, उसके बाद जो डिटेलिंग आपने जो शेडिंग उसके अंदर हुई है वो, और ये आप आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो नहीं, क्योंकि आप जो लोग बिल्कुल न्यू हैं,
या छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं जो अभी देख रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को समझेंगे जब जब वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एकदम से चीज़ें जो है वो आपको समझ में नहीं आती, ठीक है। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे भी चीज़ें मुश्किल लगी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो समझ में आती थी। एक बात और, कुछ लोग ये सोचे कि फ़लाँ यूट्यूब वीडियो पे तो हमें पूरा पोर्ट्रेट बनाना सिखाया हुआ है, चाहे वो किसी एक्टर का हो, सलमान खान का हो, शाहरुख खान का हो, या किसी और का हो, या किसी पाकिस्तानी एक्टर का हो, तो हम उसी को देख के क्यों ना बना लें। उसको देख कर बनाने से आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कभी स्ट्रांग नहीं होगी। आपको नहीं पता चलेगा कि नाक कितने उस पर बनेगा, इस बंदे की आंख कैसे बनेगी, होंठ किस जगह पे आएंगे, ठीक है, इसके फेस कट कहाँ से शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको तब आती हैं जब आप उन एक्सरसाइजेस से गुजरते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन एक्सरसाइजेस को करें। जब तक आप इन एक्सरसाइजेस को करेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो जो लोग न्यू हैं, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने इन चीज़ों को सबसे पहले प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस करने के लिए, अब एक तो आपका हो गया स्ट्रेट लाइन, अब दूसरा आपने क्या प्रैक्टिस करना है। अब देखिए, आप एक आपके स्क्रीन पे में जा रहा है, उस पर देखिए मैंने जिनको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया था वहीं पर मैंने सर्कल्स दिए, शेप्स को खोजा या तलाश किया। जहाँ पर सर्कल बन रहा है वहाँ मैंने सर्कल बनाया, जहाँ पर सेमी सर्कल बन रहा है वहाँ पे मैंने सेमी सर्कल बनाया है, सेमी सर्कल ना भी बनाए। जहाँ पे आपका ट्रायंगल बन रहा है वहाँ मैंने ट्रायंगल बनाया, जहाँ पे सिलेंड्रिकल या रेक्टेंगल बन रहा है वहाँ मैंने रेक्टेंगल बनाया, जहाँ पे स्क्वायर बन रहा है वहाँ पे मैंने स्क्वायर बनाया। तो ये वो सारी चीज़ें जो आपने प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करने के लिए आपने कुछ काम करने हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये कि आपने चीज़ों को 3D से 2D में देखना सीखना है। देखने, जैसे मेरे पास ये बुक है एक, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बुक को ऐसे देखें और ड्रॉ करें तो शायद आप इजीली ड्रॉ कर लें, ठीक है, बहुत से लोग, मोस्टली 90% लोग कर लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपकी जो बुक है थोड़ी सी ऐसे होगी स्लैंटिंग पोजिशन में, तो क्या आप इसको ड्रॉ कर पाएंगे। आप आधे लोग जो हैं उसको कर पाएंगे, आधे लोग नहीं। फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, तो लोग कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वो स्ट्रांग नहीं है, उसको देखने की जो स्किल है वो स्ट्रांग नहीं है। और 3D से 2D में देखना हमें ऑब्जर्वेशन को स्ट्रांग करने को कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो मेरे पास बुक है इसकी 3 डायमेंशन यानी 3D है, तो आप कहेंगे कि इसको मैं कैसे बनाऊँ, इस साइड को मैं इस साइड को नीचे से कैसे ड्रॉ करूँ, ये तो डबल साइड होगी अब बुक की। मोस्टली हम बुक की आउटलाइन बचपन से सीखते हैं कि वो ऐसे ऐसे बन जाएगी और ऐसे उसके बना देंगे तो वो बुक हो जाएगी। लेकिन अब कोई भी चीज़ लेने, आप कप ले लें या कुछ भी और ले लें, तो आपके लिए मुश्किल होगी। उसके लिए आपने क्या करना है कि एक ऐप है जो मैं यहाँ पे शो भी कर रही हूँ ऊपर, पिंटरेस्ट के नाम से, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी इमेजेस के लिंक भी दे दूंगी आपको, जिससे आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कुछ ही सैम्पल इमेजेस आपको लिंक में दूंगी। आप इस ऐप में जाके स्टिल इमेज के आपने कोई से 4 रोज के 4, कम से कम 4, और अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहें तो 8, ठीक है, इसके डबल आपने वो लेने। जो भी आपके पास स्टिल इमेज है, पहले कोशिश करें कि सब्जेक्ट आपका कम ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हो, मतलब आपका एक ही पिक्चर आपने कोई ली हुई हो। ढेर सारे पिक्चर्स को इकट्ठा सेलेक्ट मत करें, क्योंकि वो शुरू में आपके लिए मुश्किल होगी। आसान से मुश्किल पे जाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो वो आप उन पिक्चर्स को जो आपके डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगी, या फिर आपने उसी तरह की पिक्चर्स को पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर लेना है, और फिर उन 4 पिक्चर्स का आपने प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। रियल इमेज का निकलवाना है आपने, कोई भी आउटलाइनिंग का नहीं। आउटलाइनिंग होती है कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने नेट पे सेब बनाया हुआ होता है, जो ऐसा हम सेब बनाते हैं जैसे आउटलाइनिंग करते हैं, तो वो पिक्चर दे दिया। आपने वो नहीं लेना, रियल इमेज लेना। चाहे आप एक एप्पल ही क्यों ना लें, लेकिन की पिक्चर ही क्यों ना, स्टिल लाइफ में जो भी आपको स्टिल लाइफ में नजर आता है पिंटरेस्ट से, आप उसको लें, उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है, उसकी प्रिंट निकलवा के अपने पास रखें, और स्केल लेकर, पेंसिल लेकर उसके ऊपर इसी तरह जिस तरह मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई है पीछे, उस तरह आपने उन पिक्चर्स पे आउटलाइनिंग करनी है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में आपने उसको कन्वर्ट करना है। जो इससे छूट रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, उसको छोड़ दें, और उसको आपने कम से कम कोशिश करनी है, कम से कम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करें, चारों पिक्चर्स को एक साथ। जब आप वो कर लें, फिर दूसरे नंबर पे आप उनको सर्च करें कि उनमें आपको कौन सी शेप्स नजर आती हैं। अगर आपको सर्कल नजर आ रहा है, उस सर्कल के ऊपर राउंड लगाएं, एक आउटलाइनिंग कर दें, निशान लगा दें।
अगर आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है रेक्टेंगल में कर लें, अगर आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है स्क्वायर में कर लें, आप उसके शेप्स बना लें। ठीक है, ये आपकी 2 एक्सरसाइज होगी। और तीसरी आपने क्या एक्सरसाइज करनी है, इस तरह का एक आपने खाली A4 पेजेस लेने, कोई भी पेज ले लें, साइज कोई भी हो मैटर नहीं करता, लेकिन इस तरह का एक सिंपल पेज लेना है। उसमें आपने बेसिक शेप्स की प्रैक्टिस करनी है। बेसिक शेप से मुराद आपने सर्कल ड्रॉ करना है हाथ से फ्री हैंड, फिर आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोई शेप ड्रॉ करनी है और कोन ड्रॉ करनी है। ठीक है, बाकी सारी शेप्स इसके अंदर ही बनती हैं। ठीक है, कोई कर्व बना लेना है। तो ये प्रैक्टिस भी आपने हर एक शेप की प्रैक्टिस पांच बार करनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल स्ट्रांग होगी। सबसे पहले आपको 3D से 2D में देखना आ जाएगा, आपका टाइम सेविंग हो जाएगी, आपको ब्लॉकिंग करना आ जाएगा, आपको शेप्स देनी आ जाएंगी, आपको स्ट्रेट लाइन देनी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको अपनी पिक्चर की सिंप्लीफिकेशन करनी आ जाएगी। ठीक है, जब तक आप पिक्चर्स की सिंप्लीफिकेशन करना नहीं सीखते तब तक आप ड्राइंग में आगे नहीं जा सकते। किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ हो, सिंप्लीफिकेशन आपके लिए मस्ट है। टास्क मैंने आपको दे दिया है, take print out of any 4 pictures from the app or from the download description, make lines, straight lines on those pictures. Number 3, draw shapes on those pictures. And number 4, आपने उन पिक्चर्स को जो आपने जो शेप्स आपने आपके पास है, जो मैंने आपको बेसिक शेप्स दी हैं, उसकी आपने रोज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बोला है कि हम मंडे को एक लेसन अपलोड किया करेंगे और एक फ्राइडे को। ठीक है, मंडे से फ्राइडे थर्सडे तक भी आपने प्रैक्टिस करनी है उस लेसन की, और फिर आगे फ्राइडे से मंडे तक के स्टार्ट तक, जब तक मेरा लेसन नहीं आता तब भी आपने प्रैक्टिस करनी है। बीच में एक तीसरी वीडियो आया करेगी जिसमें हम किसी भी मीडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल पेस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मीडियम, ब्रशेस का, पेंसिल का, कोई भी मीडियम जिससे मैं कोई आपको इमेज बना के बताया करूँगी, जिसमें मेरी वॉइस आपको शायद ना मिले, म्यूजिक ही मिलेगा, लेकिन आपको बनाते हुए वो देखेंगे और आप उसकी भी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आपको जो भी दिल करता है, आपके सामने कोई चीज़ पड़ी है रियल लाइफ में, आपके पास जो पिक्चर में पड़ी है, कुछ भी है, अगर आपको कोई अच्छी लग रही है, कोई गिटार पकड़ी हुई लड़की अच्छी लग रही है, हैट पहना हुआ लड़का अच्छा लग रहा है, आप उसको भी साथ ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप उसको भी ज़रूर ड्रॉ करें। आपके पास कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपने सिर्फ यही करना है, लेकिन ये आपने करना मस्ट है। जो मैंने आपको एक्सरसाइजेज बताई हैं वो करनी है आपने मस्ट है। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइजेज क्लास में भी हम एक्सरसाइजेज को डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइजेज कौन कौन सी होती हैं जिससे ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती है। क्योंकि जब तक आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग नहीं करते, आपको खोजना नहीं आता, आपको तलाश करना नहीं आता कि इस लाइन में ये चीज़ कहाँ तक है, तब तक आप कभी भी आगे पोर्ट्रेट की तरफ या किसी भी लैंडस्केप की तरफ कोई भी अच्छी ड्राइंग आप नहीं सीख सकते, या आप एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते। वक्ती तौर पर अगर आप ड्राइंग का मेथड किसी से ग्रिड मेथड आप सीख भी लेते हैं किसी से, उस ग्रिड के मुताबिक आप चीज़ें बना भी लेते हैं और आप कहते हैं कि बन तो रही है, मज़ा तो आ रहा है आपको, लेकिन इससे आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। इम्प्रूव करने के लिए आपको सीखना ज़रूरी है, और सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप है चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाए, कि सिंप्लीफाई किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ज़रा से भी लगे कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इस वीडियो को शेयर कर दें और दूसरों तक भी पहुंचा दें। और थैंक यू सो मच।